नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में यही कहूँगा कि देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है यार कि आप दूसरे की गुलामी करना छोड़ दो। बोलने में एकदम शेर की तरह दहाड़ो। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं कहूँगा कि बड़े कंपटीशन की तैयारी मत करो। पहले एसएससी रेलवे वगैरह की तैयारी करो। आप एग्ज़ाम क्लियर करो। आप एक छोटी सी नौकरी ले लो, ग्रुप डी लेवल का भी नौकरी ले लोगे ना, तो आपका समाज में नाम ज़रूर होगा। मैं कहता हूँ बड़ी नौकरी नहीं, छोटी नौकरी लो। पहले एसएससी सीएचएसएल दे दो, एसएससी जीडी दे दो, या रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी वगैरह के एग्ज़ाम दो, क्लियर करो। उससे क्या होगा कि आप आत्मनिर्भर हो जाओगे। ये कंप्यूटर भी सीखना आपको आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। एडीसीए होता है, डीसीए होता है, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हुआ, ये सब आपको आना चाहिए। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके अंदर स्किल बढ़ता है और स्किल बढ़ेगा तो पढ़ाई में मन आपका लगेगा। और इससे क्या होगा कि आप पढ़ाई करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करो। देखो, कोई काम नहीं आता है, ना माँ बाप काम आता है, ना कोई काम आता है। कब तक लोग आपको साथ देगा? जब आप अपने पैर पे खड़े हो जाओगे तो दूसरे की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। आपका समाज आपको नीचा नहीं दिखाएगा, आपका परिवार आपको नीचा नहीं दिखा पाएगा। उसके बाद अगर आपको अपने पसंद की लड़की से शादी करना है, वो भी कर लोगे मेरे भाई, क्योंकि वहाँ पे आपको रोकने वाला तो कोई होगा नहीं, है ना। आपको कोई लड़की पसंद है, आप उसे कर सकते हो शादी, लेकिन पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ ताकि उस लड़की को खिला सको 2 वक्त का खाना। समझ गए? प्यार मोहब्बत से पहले अपने करियर पे फोकस करो। और जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में फंक्शन होता है, हम कैसे पढ़ाई करें, हमारे को पढ़ाई मतलब घर में नहीं हो पाता है, घर में आ जाते हैं चाचा चाची ये वो। लाइब्रेरी किस लिए बना हुआ है? लाइब्रेरी जा कर के पढ़ लो। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ोगे तो वहाँ पे तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप 10 घंटे 12 घंटे लाइब्रेरी में जाके पढ़ो। देखो, पढ़ाई में खुद मन लगने लगेगा। लेकिन घर में रह कर के नहीं पढ़ पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको। घर में क्या होता है, मेहमान आ गए, ये घर का काम होता है, तो घर का काम भी आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ घर का काम मत करो, घर का काम भी करो, घर के लोगों की मदद भी करो, लेकिन तुम्हारे करियर से भर के तुम्हारा घर नहीं है। समझ रहे हो? तो आप लाइब्रेरी 10-12 घंटे पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। देखो, दूसरे के सूटकेस उठाने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो। समझ रहे हो? बहुत सारे लोग के घरों में देखता हूँ कि जो, मैं लड़कों से यही कहता हूँ, आप अपने घर में देख लो आपकी क्या इज्जत है। तो वो अपनी इज्जत बनानी पड़ती है। आपका ड्रीम चाहे कुछ भी हो, पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ, कुछ पैसा कमा लो मेरे भाई, कंप्यूटर वगैरह प्रैक्टिस कर लो, कंप्यूटर सीख लो, अंग्रेज़ी बोलना सीख लो, अपने पैर पे खड़े हो जाओ। पैर पे खड़े होकर एकदम, उसके बाद आपका ड्रीम को पूरा करो कि हाँ, आपको यूट्यूबर बनना है, चाहे जो भी बनना हो आपको। वो यूट्यूबर बनने के लिए आपको सेटअप चाहिए, और सेटअप के लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा। किसी के भरोसे मत रहो कि ये इंसान मुझे पैसा देगा, उसके पैसे से मैं यूट्यूबर बनूंगा, लैपटॉप खरीदूंगा। नहीं, आप अपनी इतनी औकात बनाओ कि आप अपने पैसे से लैपटॉप खरीदो, उससे यूट्यूबर बनो, और अपने परिवार समाज को दिखाओ कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। खान सर को देखो, सिंपल बोर्ड ले करके वीडियो बनाया, और बड़ा आदमी बने ना। समझ रहे हो? तो बड़ा आदमी बनने के लिए दूसरे का सहारा मत लो। और ये तुम्हारे चाचा चाची हो, ये दादा दादी हो, कोई काम नहीं आएगा। समझ रहे हो? इज्जत सबकी करो, गुलामी किसी की मत करो मेरे भाई। लाइब्रेरी में पढ़ो। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लाइब्रेरी जा कर के पढ़ो। अपने आज़ादी से ज़िंदगी जियोगे तो कौन तुम्हें गुलाम बनाएगा? और दूसरे की गुलामी में ज़िंदगी जियोगे तो तो क्या मैं बताऊं यार। तुम्हारे माँ बाप की भी इज्जत होनी चाहिए ना समाज में। तभी तुम्हारे माँ बाप की इज्जत होगी समाज में, जब तुम कुछ करोगे, तुम अपना नाम कमाओगे, तुम कुछ दिखाओगे। दूसरे के आगे पीछे मत रहो, दूसरे से 1 रुपये भी मत लो। कोई अमीर है अपने लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। इज्जत सबकी करो भाई, लेकिन ये अगर कोई आपको झुकाने की कोशिश करे तो झुको मत। समझ रहे हो? पैसा कम से कम तब तक मत रुको जब तक तुम्हारी सैलरी, ये तुम जब तक कि इतने बड़े आदमी ना बन जाओ तब तक मत रुको। बड़ा आदमी बनो यार, इतना बड़ा बनो कि यार जो तुम्हारे घर वाले हैं ना, उनकी पहचान तुम्हारे नाम से होगी, यार इस यूट्यूबर का घर वाला है। और नीचा दिखाने वाले को इग्नोर करो, चाहे वो घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो। उनको सीरियस ही मत लो
क्या है कि कुछ लोग अपने चाचा को सीरियस ले लेते हैं, कुछ लोग अपने दादा दादी को सीरियस, माँ बाप को ले लेते हैं। अरे उनकी बुरी बातों को सीरियस नहीं लेना है, अच्छी बातों को सीरियस लेना है। कोई नहीं चाहेगा कि तुम पढ़ के कुछ बनो, कोई नहीं चाहेगा कि तुम पढ़ के कुछ बनो। हर कोई चाहेगा कि हर कोई चाहेगा कि तुम बर्बाद हो जाओ, लेकिन तुम्हें बर्बाद नहीं होना है, अपने को कामयाब बनाना है भाई। समझ रहे हो?